हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर स्टार्टेड। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने DSSS के PYQ डिस्कस किए थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई होप आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको डेली वीडियोज मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज which of the following organism is an example for saprophytic nutrition। पूछा है कि इनमें से इन ऑर्गेनिज्म में से कौन सा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। अब उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, न्यूट्रिशन दैट इज जो खाना हम लोग इनटेक करते हैं, सिंपल, द फूड दैट वी इनटेक इज नोन एज न्यूट्रिशन। अगर बात करें न्यूट्रिशन के टाइप की, तो हम जनरली पढ़ते आ रहे हैं दो टाइप्स के न्यूट्रिशन होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ओटो का मतलब होता है सेल्फ, ओटो का मतलब क्या है, दैट इज सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट, कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और एग्जांपल की बात करें तो ग्रीन प्लांट्स। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट आता है दैट इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो का मतलब होता है अदर और ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट। हेट्रो का मीन्स अदर और ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी कि जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करना, जैसे हम ह्यूमन बींग। अगर अब बात करें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसे फर्दर क्लासिफाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में। पहला होता है सैप्रोफिटिक, फर्स्ट होता है सैप्रोफिटिक, सेकंड होलोजोइक और थर्ड होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक, और जनरली इनके एग्जांपल से क्वेश्चंस आते ही हैं। अगर मैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल की बात करूं तो ये होता है, इसका एग्जांपल होता है दैट इज फंजाई। आफ्टर दैट होलोजोइक न्यूट्रिशन की एग्जांपल की बात करूं अमीबा, और पैरासिटिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल की बात करूं तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल क्या होता है, दैट इज वायरस। दैट इज वायरस। अब क्वेश्चन में जो पूछा था वो पूछा था किसका, दैट इज सैप्रोफिटिक। तो लेट्स सी ऑप्शन। फर्स्ट इज क्लोस्ट्रीडियम, तो क्लोस्ट्रीडियम तो नहीं है। स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा भी नहीं है। बचा क्या, जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज फंजाई। तो फंजाई किसका एग्जांपल है, वो है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का। जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, कि इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल ऐसा है जो क्या किसमें इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में, जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। सबको प्रोटीन सिंथेसिस के नाम से क्या ध्यान आता होगा, दैट इज राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम क्या करता है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, और इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ठीक है, अब ऑप्शन देखें तो क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट तो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करता, क्योंकि इसका रोल किस में होता है, इसका होता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। दूसरा होता है लाइजोसोम। लाइजोसोम्स को हम क्या क्या फंक्शन है, दैट इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग, तो ये भी नहीं है, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अब थर्ड आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, देखा होगा कि नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक जाल सा पहला होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, और उस जाल को हम बायोलॉजी में नेटवर्क कहते हैं और उसी को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये दो टाइप्स का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक है, और SER का क्या फंक्शन होता है, लिपिड फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब इस केस में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका थर्ड ऑप्शन, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ RBC। रेड ब्लड सेल का
लाइफ स्पेन क्या होता है? तो जो फर्स्ट ऑप्शन है 20 डेज, तो जो 20 डेज लाइफ स्पेन होता है वो होता है WBC का, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का, तो ये हो गया इनकरेक्ट। 60 डेज भी नहीं होता, 90 डेज भी नहीं होता, तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 120 डेज की जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका जो लाइफ स्पेन होता है वो कितना होता है? 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज पल्मोनरी आर्टरीज सप्लाई द ब्लड टू विच वाइटल ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स, कि जो पल्मोनरी आर्टरीज है वो ब्लड सप्लाई करती है ह्यूमन बींग्स के किस ऑर्गन में? ठीक है, तो जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं वो कैरी करती हैं, कैरी ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, और ये क्या है इसका? दैट इज द वाइटल फंक्शन की ऑक्सीजन पुअर ब्लड कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। और पूछा है कि कौन सा ऑर्गन, तो जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? दैट इज लंग्स। ठीक है, लेट्स सी ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन जो है लंग्स ही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज प्लास्टिड प्ले अ मेजर रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, कि इनमें से किस प्रोसेस में प्लास्टिड का एक मेजर रोल है? तो सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टिड क्या है। प्लास्टिड इज अ डबल membrane bound organelle, जो कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन प्लांट सेल, ठीक है। ड्यू टू देयर लार्ज साइज, तो हम इसे इजिली क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं। और बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पिगमेंट कि पिगमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, उस बेसिस पे हम इसे 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है, फर्स्ट होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, और थर्ड होता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, जो पिगमेंट प्रेजेंट है या नहीं है उस बेसिस पे हम इसे 3 पार्ट्स में क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं। तो अगर सिंपल प्लास्टिड के फंक्शन की बात की जाए तो ये क्या करता है? फूड को मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ फूड को क्या करता है? मैन्युफैक्चर करता है और स्टोर करता है। एंड दे कंटेन पिगमेंट्स जो किस में रोल प्ले करते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो लेट्स सी ऑप्शन। रेस्पिरेशन इनकरेक्ट, सर्कुलेशन इनकरेक्ट, ट्रांसपिरेशन इनकरेक्ट, फोटोसिंथेसिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज juxtaglomerular apparatus is a part of which of the following cell in mammals? तो जो juxtaglomerular apparatus है कहाँ होता है? किसका हिस्सा होता है? नेफ्रॉन। किसका? नेफ्रॉन। तो फर्स्ट इज न्यूरॉन, इनकरेक्ट, नेफ्रॉन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 is detoxification of harmful substance take place in which of the following organ in human beings? कि जो हार्मफुल सब्सटेंस का डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो इनमें से ह्यूमन बींग्स के किस ऑर्गन में होता है? तो फर्स्ट इज लीवर, सेकंड किडनी, थर्ड स्प्लीन एंड फोर्थ इज कोलोन। जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है हार्मफुल सब्सटेंस का वो कहाँ होता है? वो ह्यूमन बींग से किस ऑर्गन में होता है? तो वो होता है लीवर में। तो जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा? दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 is the ability of a normal body to maintain a constant internal environment is known as, कि एक सामान्य शरीर की निरंतर आंतरिक वातावरण को बनाए रखने की क्षमता को किस रूप में जाना जाता है? तो जो पहला ऑप्शन है हीमोस्टेसिस, पेरिस्टाल्सिस, मेटामेसिस या होम्योस्टेसिस। तो जो एबिलिटी होती है नॉर्मल बॉडी की कि कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने के लिए उसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। तो जो लास्ट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, दैट इज द
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज द इन्फेक्शन ऑफ द फोल्ड ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रेफर्ड टू एज, कि मानव मस्तिष्क की सिलवटों के संक्रमण को किस रूप में जाना जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज साइनोविटिस। जो पहला ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज लॉस ऑफ मेमोरी पावर। तो जब मेमोरी पावर क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम अमनेसिया, दैट इज नोन एज अमनेसिया। तो फर्स्ट है अफेजिया, इनकरेक्ट, एग्नोसिया इनकरेक्ट, अमनेसिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, कि इनमें से किस में नेगेटिव जियोट्रोपिज्म देखा जाता है। डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट शूट इज सीन, कि जो प्लांट की जो शूट्स होती हैं उनकी जो ग्रोथ कैसी देखी जाती है, डाउनवर्ड। तो ये तो हो गया इनकरेक्ट, कैसी होनी चाहिए, अपवर्ड ग्रोथ देखी जाती है किसकी, प्लांट शूट की। तो दूसरा है अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट इज सीन, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, की जो प्लांट रूट्स है, जो जड़ें हैं प्लांट्स की, उनकी जो ग्रोथ है वो अपवर्ड देखी जाती है, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट, की जो प्लांट की जो जड़ें हैं उनकी ग्रोथ डाउनवर्ड देखी जाती है, ये भी इनकरेक्ट है। अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट शूट इज सीन, की जो प्लांट की जो टहनियां है, जो प्लांट की जो शूट है, उनकी जो ग्रोथ है वो अपवर्ड देखी जाती है। जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, कि इसमें क्या देखा जाता है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिक्रीट द हार्मोन गैस्ट्रिन, कि इनमें से कौन सा ऑर्गन ऐसा है जो हार्मोन गैस्ट्रिन सिक्रीट करता है। तो अभी देखा गैस्ट्रिन क्या है, गैस्ट्रिन एक हार्मोन है प्रोड्यूस बाय जी सेल इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक। तो कहां से, कौन से ऑर्गन से सिक्रीट होता है, ये होता है स्टमक से, ठीक है। तो पहला है लीवर, इनकरेक्ट, ठीक है। दूसरा है स्टमक, तो स्टमक इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा भी था कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग हार्मोन गैस्ट्रिन का स्राव करता है, तो वो कौन है, दैट इज स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड रिलीज ऑक्सीटोसिन, की कौन सी ग्लैंड ऐसी है जो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करती है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है, ये करती है थायरॉक्सिन, ट्राई आइडो थायरोनिन, ठीक है, और कैल्सीटोनिन, ठीक है, T4 T3 और कैल्सीटोनिन, ठीक है। आफ्टर दैट पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, मेलाटोनिन। आफ्टर दैट जो थर्ड आता है एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है, तो पहला है दैट इज प्रोलैक्टिन, ठीक है। दूसरा है ADTH इज नोन एज एडिनो कार्डियोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। उसके बाद GH ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। उसके बाद LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, आफ्टर दैट FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड नेक्स्ट इज TSH दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब बात करें किसकी, बचा कौन सा ऑप्शन, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यही क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो फोर्थ ऑप्शन ऐसा है जो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, कौन सी ग्लैंड ऐसी है जो ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है, तो दैट इज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या रिलीज करती है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ठीक है। तो ये ग्लैंड्स है जो हार्मोन्स अलग अलग डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करती हैं। तो जो उसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4 पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, की इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज हाइपोफाइसिस सेरेब्री, तो ये तो सही है। दूसरा है, अब पूछा है कि कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये तो सही है, तो ये ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। दूसरा है
इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल, तो इंसुलिन कौन सी सेल से सिक्रेट होता है, ये होता है बीटा सेल से, ठीक है, अल्फा सेल से सिक्रेट होता है ग्लूकेगन। तो उस केस में फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, तो सेकेंडरी ऑप्शन क्या होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन कौन सिक्रेट करता है, बाय बीटा सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन इन सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे कि बाइनरी फिजन इनमें से किस ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है, ठीक है। तो जो देखा जाता है बाइनरी फिजन के अगर एग्जाम देखा जाए तो ये है बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, दोनों में ही क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और इन्हीं में ही बाइनरी फिजन दोनों में। बट अब दो ऑप्शन है, और बट आंसर के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है जो कंसीडर किया गया था, दैट इज प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग्स में नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड कितना होता है। तो गेस्टेशन पीरियड क्या होता है कि कॉन्सेप्शन के दिन से, ठीक है, किसकी बात हो रही है, कहां से, कॉन्सेप्शन के दिन से और बर्थ तक, डे ऑफ कॉन्सेप्शन टिल बर्थ, कि जो भी फीटस के डेवलपमेंट के लिए जो भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम रिक्वायरमेंट होता है उसे हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। और इस पीरियड में उसके वेरियस ऑर्गन्स की क्या होती है, ग्रोथ होती है। फीटस अकर एट वेरियस टाइम पॉइंट एंड गेस्टेशनल पीरियड इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, की सब में क्या होता है, अलग अलग होता है। तो बात करें अगर व्हाट इज द नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन बींग्स, तो जो उसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज 270 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्ले अ मेजर रोल ड्यूरिंग मिल्क एजेक्शन इन ह्यूमन बीइंग, कि इनमें से कौन सा हार्मोन ऐसा है जो एक मेजर रोल प्ले करता है ड्यूरिंग मिल्क इजेक्शन इन ह्यूमन बीइंग, तो वो कौन सा हार्मोन होता है, दैट इज ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन है वो, ऑक्सीटोसिन। तो पहला है प्रोजेस्टेरोन इनकरेक्ट, एस्ट्रोजन इनकरेक्ट, ऑक्सीटोसिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, द डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है, वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट, कि जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो इनमें से किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, वो दिया था जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। लेट्स सी ऑप्शन, तो पहला है हर्से एंड चेस, इनकरेक्ट। सिंगर एंड निकोलसन, इन्होंने फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया था, ये भी नहीं है। यूरे एंड मिलर भी नहीं है। क्रिक एंड वॉटसन इज द करेक्ट आंसर। फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वॉटसन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए इज नोन एज, जो फॉर्मेशन होता है mRNA फ्रॉम डीएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, हु इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, तो किसे कहते हैं फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, दैट इज नोन एज चार्ल्स डार्विन, दैट इज नोन एज चार्ल्स डार्विन। कौन सी थ्योरी दी थी इन्होंने, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन है ह्यूलियन हक्सले इनकरेक्ट, चार्ल्स डार्विन इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी 20 क्वेश्चंस जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।